हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे यहाँ पर यूपीएसआई का जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है इसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और इसके पहले आपके ढेर सारे आपके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपके सॉल्व कराए जा चुके हैं आपके यूपीएसआई के, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन हो टॉपिक वाइज वो भी आपको मिल जाएंगे और कई प्रकार के आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, आवाज़ आ रही, एक बार क्लियर कर दीजिए सभी लोग। आ रही है? चलिए तो आते हैं। राम 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 राम। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? चलिए जवाब दीजिएगा, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम महिला है कौन सी है? चलिए, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका आशा पूर्णा देवी। और अगर इस प्रश्न को सही करना चाहते हैं तो जल्दी से करिए, फिर हम लॉक कर देते हैं। चलिए, एक को ही लॉक करें। चलिए, तो एक को ही लॉक कर देते हैं, आशा पूर्णा देवी, है ना। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तब आप क्या जवाब देते? मान लीजिए यहाँ पर आपका महिला नहीं था, अगर पुरुष की बात करते तो हम लोग क्या जवाब दे सकते थे? तो पुरुष की अगर बात करते तो हम लोग कहते कि जी शंकर कुरूप। कौन थे? तो प्रथम विजेता थे आपके जी शंकर कुरूप थे, जो कि मलयालम में इनको दिया गया था। ठीक है, आपकी 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक पूछा गया है। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब सही देंगे। चलिए, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बिल्कुल जवाब यहाँ पर राइट है, हम लॉक कर देते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली है सो बंधो आगे कौन धवाल, है ना। यहाँ पर पूछा गया है और पूछा गया अलंकार कौन सा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो जवाब तुरंत देंगे। चलिए, जवाब तुरंत आ गया, मतलब इसका मतलब है आप लोगों ने पढ़ा है। चलिए, पढ़ा है तो हम बिल्कुल लॉक कर देते हैं। आप लोगों का ऑप्शन यहाँ पर अनेक अलंकार आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? बोल दो जाओ। ठीक है, तो बताइएगा। कह रहे हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाए तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो आपने पढ़ा कि जीव के आधार के पर आपके होते हैं अग्रस्वर, मध्यस्वर और आपका कौन सा यहाँ पर आपका पश्चस्वर। तो आपका जवाब हो जाए कौन सा? यहाँ पर डी, विभ्रत स्वर इसके अंतर्गत आपका नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविवाहित किया? मतलब कह सकते हैं जो आपका पाद चिन्ह है ये कामता प्रसाद गुरु ने किस नाम से इसे पुकारा है। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका बन जाएगा कौन सा? 5 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। इसे रेखा कहा जाता है। क्या? इसे चिन्ह या रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और महत्वपूर्ण चिन्हों के द्वारा ही आप जानते हैं कि पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है, जैसे हमने इसे रेखांकित कर दिया। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइएगा कि यहाँ पर कौन सा वाक्य का भेद होगा। सही जवाब देना है। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर जवाब आ गया है 6 नंबर में। देखो यहाँ पर इच्छा प्रकट हो रही है। क्या हो रही है? इच्छा प्रकट हो रही है। तो ऑप्शन सी जो को लगभग सभी का जवाब आ रहा है, राइट हो जाएगा। लेकिन कुछ विद्वान साथी जवाब भी दे रहे हैं निषेधवाचक। क्या आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अगर आपने सही से पढ़ा होता तो जवाब क्या सही होता? बिल्कुल याद रखिए, इसका ऑप्शन सी होगा। अगला बताइए, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर हमने आपको बताया वाक्य के भेद होते हैं आपके कितने? तो आपके 3 होते हैं। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, आपने 3 बता दिया, ये बताइए कौन से होते हैं? तो हमने आपको बताया है साधारण या सरल वाक्य, है ना। क्या बताया है? साधारण या सरल वाक्य होते हैं। और एक होता है कौन सा? संयुक्त वाक्य होता है। और एक होता है आपका मिश्र वाक्य। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? बी। अगला है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है। कह रहा रात कैसी है, बात कैसी है और मात कैसी है, लेकिन गीत कैसी नहीं होता है। गीत होता है कैसा गीत है, गीत कैसा है, तब कहोगे कैसा से निकला तो क्या बन गया? यहाँ पर आपका पुल्लिंग बन गया। ठीक है, कैसा से जवाब आया है तो पुल्लिंग और कैसी से जवाब आए तो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, जैसे रोटी कैसी है,
रोटी कैसा नहीं बोलते हैं, तो रोटी कैसी है मतलब स्त्रीलिंग। हाथी, हाथी अगर पूछे हाथी कैसी है तो नहीं बोलते हो, हाथी कैसा है, तो हाथी जब भी आए वो पुल्लिंग होता है। तो कैसा और कैसे से जवाब दीजिए। दुनिया का या ब्रह्मांड का कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। चलिए सर्वनाम, अब देखो अपवाद के रूप में तो बहुत कुछ होते हैं, अपवाद के रूप में तो आपके पड़ोसी भी होते हैं, है ना। तो याद रखिएगा अपवाद हर चीज में है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका जवाब आ रहा है सी नंबर, यहाँ पर आपका 6 जवाब हो जाएगा। मतलब 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और आपका निजवाचक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। गलत विशेषण पूछा गया है। तो पहला पॉइंट दिया है कविता परिश्रमी युवती है। चलिए मानते हैं ये प्रश्न पॉइंट आपका सही है। दूसरा है प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, ये भी आपका सही है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, तो भाई देखो पढ़ने में आपको पता चल गया यही सरकारी महिलाओं का नहीं है, यही अस्पताल सरकारी महिलाओं का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। यहाँ पर है चुका चुकी, जब कभी भी चुका और चुकी लगे मतलब जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका बी पूर्ण भूतकाल आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मैंने आम खाया, मैंने खाना खाया, है ना, मतलब बात जब होती है तुरंत की बात होती है, जब पास की मतलब जो क्रिया तुरंत हुई हो तब वहां पर होता है आसन्न भूतकाल, जैसे मैंने आम खाया, मैंने खाना खाया। लेकिन चुका हूं अगर बोल दिया मतलब यहां पर पूर्ण हो जाएगा। दोनों पॉइंटों को गहनता से समझ करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यण संधि का संबंध किस संधि से है, और यण संधि किस में आती है। तो आपने पढ़ा कि स्वर संधि के आपके जो भेद होते हैं उनमें से एक होती है यण संधि। तो आपका जवाब ए नंबर स्वर संधि का भेद है, क्योंकि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि और यण और अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महाजन शब्द में कौन सा यहाँ पर समास है। इस प्रश्न का जवाब हर एक बच्चे से चाहिए, चाहे वो हमारा पुराना स्टूडेंट हो या हमारा स्टूडेंट हो, यहाँ पर पुराना हो चाहे नया, सबसे जवाब चाहिए और सही जवाब चाहिए। चलिए जवाब यहाँ पर दे रहे हैं, कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है, लेकिन कुछ लोग नंबर नहीं डाल रहे हैं। नंबर क्या डाला जाएगा, चलिए देखो यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी कभी महाशब्द मिल जाए, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे महायुद्ध हो, चाहे कैसा भी कुछ हो, महाशब्द का प्रयोग हमेशा कर्मधारय समास में ही करा जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। तो जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं तो समझिएगा कि जब भी महाशब्द हो हमेशा कर्मधारय समास होता है, पहचान होती है आपकी, ठीक है, आपकी क्या, आपके समास की, ठीक है, कर्मधारय समास की। अगला है कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। मतलब आपसे पूछा है कि पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है, कौन सा नहीं है। तो पत्र मतलब यहाँ पर आपका जो दिया गया है कौन सा, आपका पत्ता, चिट्ठी, पुष्प हो जाएगा। लेकिन पंक्ति इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन क्या बनेगा, सी। कह रहा है पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है, तो आपका सी जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से उपयोग का विलोम शब्द आपको बताना है। चलिए उपयोग का विलोम पूछा गया है, और उपयोग का क्या हो जाएगा। राम राम भाई, राम राम, जो लोग जुड़े हैं राम राम भाई, राम राम प्रधान जी। चलिए बताइए उपयोग का विलोम, उपयोग का विलोम क्या होता है, अनुपयोग कर दीजिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है 16 नंबर में, पत्थर मतलब क्या होता है, प्रस्तर होता है, उपल होता है, पाहन होता है, लेकिन पसंद नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से मीन का समानार्थी बताइएगा। मीन मतलब होता है मछली, और मछली की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा मीन, मत्स्य, सफरी, जल जीवन ये सभी होते हैं, लेकिन झक नहीं होता है, ठीक है, झक नहीं होता है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। कलई खुलना, चलिए बताइए भाई ओ तेरे। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब क्या है। बड़ा अच्छा लगता है जब गलती होती है, बोलते हैं वही तेरे, क्या बोलते हैं, वो तेरी, है ना। तो देखो यहाँ पर कलई खुलना मतलब क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन होता है सी नंबर, भेद प्रकट होना, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है।
चलिए जवाब दीजिए कि तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। यहाँ पर दिया है साटिका, रस्सी, रैन और आपका सरसों। जवाब भी यहाँ पर सही है, बिल्कुल तरीके से राइट है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 19 का ए नंबर, यहाँ पर आपका साटिका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है शुद्ध वर्तनी बताना है। शूर्पणखा का नाम सुना होगा, रावण की बहन का नाम आपने सुना होगा, लेकिन शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपने सुना है या देखा है, जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखो भी इसका ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, शूर्पणखा इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शूर्पणखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि पद्यांश को पढ़ना है। देखिए पद्यांश से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है ना, लेकिन हम पद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, हम आज नहीं पढ़ेंगे, बिना पढ़े ही यहाँ पर जवाब देंगे। कह रहा है गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या होता है, और जो गहरी नींद में सो जाता है वो बेखबर हो जाता है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा डी। कह रहा है कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने की यहाँ पर इच्छा मतलब देता है, तो ये तो भाई गद्यांश को पढ़ेंगे तभी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि अतल अस्ताचल तुम्हें न जाने ना दूंगा, इसमें पूछा है अलंकार कौन है। तो देखो यहाँ पर अलंकार कौन है, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, पंक्ति में अलंकार। तो ये बताइए ना श्लेष समझ आ रहा है, ना उपमा है, ना रूपक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर आ शब्द है, आ शब्द है, मतलब आपका जवाब हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता का शीर्षक, ये तो आपको गद्यांश पद्यांश से ही पता चलेगा। 26 का जवाब दीजिए। कह रहा है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। कह रहा है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। फिर कह रहा है मेरे घर के पास एक हलवाई की एक दुकान है। फिर दिया गया है क्या, यहाँ पर मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। देखो ऑप्शन क्या बनेगा, सी, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है ना, तो एक शब्द यहाँ पर प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा। अगला है पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोलियां हैं, आप सभी को पता है ये पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां होती हैं। कितनी होती हैं, 5 बोलियां होती हैं, जिनमें से आपकी शामिल है कौन सी, ऑप्शन बी कन्नौजी इसमें आपकी आती है। वहीं पर आपकी अवधी, बाघेली ये तो सब आपकी पूर्वी हिंदी की हैं, है ना। यहाँ पर आपकी क्या है, बिहारी हिंदी की हैं, लेकिन ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका है। ये बताइए अप्रमेय जो प्रयोग किया गया है किसके लिए है। इस क्वेश्चन का जवाब चाहे नए स्टूडेंट हों या पुराने स्टूडेंट हों, सबसे इस प्रश्न का जवाब सही चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न में गलती होने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। चलिए देख लेते हैं अप्रमेय का सही जवाब क्या हो जाएगा। 28 का ऑप्शन देना है, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, लेकिन इस प्रश्न में एक ही जवाब होगा, 2 जवाब नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन ए आ रहा है और आपका सी आ रहा है। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि जो तौला या नापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय जिसे नापा ना जा सके या ना तौला ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। लेकिन पूछा गया है अप्रमेय पूछा है। जब अप्रमेय पूछा है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो 28 का ऑप्शन बनेगा सी, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय। तो अब जो लोग जवाब दे रहे थे सी नंबर, उनका जवाब सही है, और जो लोग जवाब दे रहे थे ए नंबर, उनका जवाब यहाँ पर गलत है। तो नंबर अपना अपना काट लीजिएगा, माइनस मार्किंग चल रही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आणविक भट्टियां असीमित शक्ति का स्रोत होती हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं असीमित शक्ति का, कैसा, यहाँ पर बी असीमित शक्ति का स्रोत होती है। यहाँ पर शक्ति स्रोत का स्रोत है, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा स्रोत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लख मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकातु। यहाँ पर पूछा है रस कौन सा है। तो देखिए 30 वाले में अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर चकित लगा है, और चकित जब हो तभी बात की जाती है जब ऐसी चीज कभी देख लिया जाए, चकित होना, रोमांच, आंखें फैलना, ऐसे अगर अनुभव आते हैं तो याद रखिएगा वहां पर अद्भुत रस होता है। क्या होता है, अद्भुत रस होता है। इस पंक्ति में कहा गया है कि यहाँ माता कौशल्या आश्रय है, शिशुराम के मुख सभी लोगों को देखना आलंबन है। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पूछा गया है। चलिए बताइएगा कि हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इनमें से कौन सा है।
चलिए, जिन लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर मत करिए तो लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर देंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा और लाइक करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए बताइए, हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, और जैसे ही पूछे अंतर्राष्ट्रीय तो याद रखिए ये है वर्धा में। कहाँ पर? वर्धा। अब ये बताइए वर्धा कहाँ पड़ता है? वर्धा पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। आपको पता होगा कि जब गांधी जी जेल गए थे, है ना, तो आपके वर्धा आपके महाराष्ट्र ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर, ठीक है, जहां पर स्थित है हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। नाम अगर आपको पता हो तो बताइएगा, किसी को नाम पता है कि हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, नाम है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र। क्या नाम है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? देखो, सूर सागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी ये तो है, लेकिन चित्ररेखा नहीं है। चित्ररेखा है किसकी? ये है किसकी? ये है आपके मलिक मोहम्मद जैसी की है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी की ये रचना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शक्तिशाली कामा दयालु कामा शांत धीर और योद्धा नायक के लिए शब्द, या तो शक्तिशाली के लिए बोला जाए, दयालु के लिए, शांत धीर और योद्धा के लिए एक शब्द का ही प्रयोग होता है, और इस शब्द का नाम क्या है? तो होता है धीरोदात्त। क्या होता है? धीरोदात्त होता है। ऑप्शन बनेगा सी नंबर, जवाब हो जाएगा राइट, सी नंबर। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? और जैसे ही ब्रज पूछा जाए तो ब्रज मंडल में राधे राधे, है ना, मतलब आपके मथुरा, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। ब्रज भाषा कहाँ से है? तो आपकी मथुरा में है। देखते ही जवाब लगाना चाहिए। अगला दिया है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका मतलब क्या है? कि भय का शमन शुरू से ही कर देना चाहिए, दुश्मन पर पहले ही वार कर देना चाहिए, रौब पहले ही दिन पड़ता है ना, बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न का जवाब जो बनेगा कि भय का शमन शुरू से ही कर देना चाहिए, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, ये आपसे बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है सहोदरा। सहोदरा निम्न से किसका पर्यायवाची है? सहोदरा पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है? यहाँ पर सहोदरा जो है, सहोदर नाम सुना है, उसी प्रकार यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा बहन। बहन के पर्यायवाची में भागनी, दीदी, जीजी, बहन, ये इनके पर्यायवाची होते हैं, है ना। जैसे जीजा बोलते हो वैसे जीजी बोलिए, जैसे दीदी बोलते हो, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम, तो अनभिज्ञ का क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनभिज्ञ लगाया है तो अभिज्ञ लगा दीजिए, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वचनामृत का समस्त पद का विग्रह होगा। मतलब आपसे पूछा है कि इस वाले पॉइंट को आपको क्या करना है? उजागर करना है, इसे तोड़ देना है, विग्रह करना है। तो बनेगा क्या? तो यहाँ हो जाएगा वचन रूपी अमृत। जिसका भी जवाब आ रहा है इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, वचन रूपी अमृत। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे सखी आगमन। सखी आगमन मतलब साख्यागमन की संधि का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर अगर आप पहचान करें तो हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि यहाँ पर जो आपका एक पॉइंट होता है जब आधा अक्षर लगा होता है, यहाँ पर या के साथ आधा शब्द जुड़ा है और या के साथ आधा शब्द होता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 39 को ऑप्शन हो जाएगा डी, यण संधि हो जाएगा। क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो छोटी या बड़ी के साथ असमान स्वर आता है तो या हो जाता है, यही आपका रूल होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? ससुर का तत्सम, यहाँ पर सभी से जवाब देना है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं तो यहाँ पर कमेंट करिएगा कि 40 प्रश्नों के टेस्ट में आज का स्कोर आप लोगों का कितना रहा है। उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ जो जुड़े हुए पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों के जवाब यहाँ पर आपका 35 के साथ साथ आपके 36 और 37 नंबर तक आपके आए होंगे। जो हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो उनसे उम्मीद लगाते हैं कि आपका स्कोर 30 प्लस होना चाहिए था। अगर 30 प्लस आपका नहीं जा रहा है, मतलब है कि आप लोग यहाँ पर तैयारी और जोरदार करिए, और जोरदार करिए। इस 37 वाले का टक्कर करिए, 38 प्लस लेकर जाइए, तभी तो फायदा है नए वाले को, ठीक है। तो नए वाले प्रयास करिए 38 लाने का और 37 वाले प्रयास करिए 39 लाने का, ठीक है।